ध्यान दें, आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास ले रहे हैं। पहली क्लास में हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, भाज्य, ठीक है, परिमेय, अपरिमेय, ऐसी संख्याओं का पहली क्लास में हमने आपको उसके बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया कैसे हम पक्षांतर करते हैं, बराबर के एक तरफ की संख्या को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं। इसके बाद आज जो तीसरी क्लास है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते एवं घटाते हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ा एवं घटाया जाता है। अब ध्यान दें, आज हम आपको बताते हैं कैसे दशमलव संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने बोला कि भाई 50.23 को जोड़ना है कैसे, 1.25 से, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दें कि इनको इस तरीके से लिखें, 50.23। अब दशमलव को दशमलव के नीचे, और जो दशमलव के पहले की संख्या है वो आगे, और जो दशमलव के बाद की संख्या है वो पीछे। अब यहाँ प्लस 5 और 3 8, 2 और 2 4, दशमलव की जगह दशमलव, 1 का 1 और ये 5 का 5। ये दशमलव जोड़ने या घटाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसी को देखें कि अगर इसी क्वेश्चन को हम माइनस में लिख लें, ठीक है, जैसे हमने बोला कि आप क्वेश्चन लिखें 50.23 में से माइनस करना है आपको 1.25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें, बिल्कुल सेम कि 50.23 लिख के हम सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद जो संख्या आगे लिखी है वो आगे और जो पीछे लिखी है वो पीछे। अब हमने एक इसमें से इसको दिया, तो ये 13 में से 5 गए, 8 बचे, यहाँ बचा 1, तो वो एक हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ तो वैसे भी शून्य था, तो शून्य हमने यहाँ से एक लिया, तो ये 10 हो गया, ये 4 बचा। अब एक यहाँ से यहाँ दिया तो ये 11 हो गया और ये 9 बचा। तो 11 में से 2 गए, 9 बचे दशमलव। अब यहाँ पे क्या है, 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 8, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4। तो 48.98 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें और आगे। अब अगर हम और आगे क्वेश्चन को देखें तो दशमलव में आगे बढ़ते हुए हम कुछ ऐसी संख्या को देखते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है कि 0.251, इसमें हम जोड़ना है 1.101। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई ध्यान से देखें ज़रा कि हमें कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है 0.251। अब हमें रखना है दशमलव के नीचे दशमलव, तो जो दशमलव के पहले की संख्या है वो पहले, जो दशमलव के बाद की संख्या है वो बाद में। ऐसा नहीं कि हमें पीछे से करना पड़े, ठीक है, हमें तो दशमलव पे ध्यान देना है कि हमारा दशमलव क्या है, और ये प्लस का चिन्ह। अब यहाँ अगर आपको लगता है देखते नहीं बन रहा, तो यहाँ आप अपने मन से एक शून्य लगा सकते हैं। 1 में 0 जुड़ा 1, 5 में 1 जुड़ा 6, 2 में 0 जुड़ा 2, दशमलव की जगह दशमलव और ये 1 का 1, तो यहाँ हो जाएगा 1.261। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, आप देखें, इसको रफ कर दें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं कि 2 से 3 संख्याएं दे दी, उनने बोला भाई 1.01 प्लस 2.002 प्लस 3.003, इनको जोड़ना है बोले। तो अब आप क्या करेंगे, सेम करने का तरीका वही है, हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना। देखें ध्यान से, अगर हमें इन संख्याओं को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याएं ऐसी लिखेंगे कि दशमलव, ध्यान दें, 1.01। अब हमने अगली संख्या में लिखा दशमलव, 2 आगे लिखा हुआ था 002, फिर उसके बाद दशमलव 3, 003। अब हमने इनको जोड़ा तो 3 और 2 5, 1 का 1, 0 का 0, दशमलव 3 और 3 6,
ठीक है, तो ये 6.015 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का, तो आप ध्यान से देखें। जैसे हमने कोई बड़ी संख्या ले ली भाई 512, इसमें से हमें कुछ घटाना है। जैसे हमने 5.613 घटाने का विचार किया, और भी ले लेते हैं। माइनस का हमने 0.121 ले लिया, अब बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जो हमने आपको कल की क्लास बताई थी उसका कुछ साथ हमें चाहिए होगा। जैसे हमने देखा ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो हमने आपको बताया था माइनस माइनस प्लस होता है। तो पहले तो ये दोनों जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह का लगेगा माइनस का, साइन तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्लस की संख्या से इसको माइनस कर पाएंगे। देखें ज़रा, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो -5.613 और -0.121 आपस में ये प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 1 7, दशमलव का दशमलव और ये 5 का 5, ये हो गया -5.734। अब ये क्या है, हमें घटाना है 512 में से, तो हमने ये लिखा 512। अब यहाँ बहुत समझने वाली बात है, इसमें तो पॉइंट है नहीं और हमें जो संख्या घटानी है वो पॉइंट वाली है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पूरी संख्या के बाद पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा के इसमें आपस जितने शून्य की आवश्यकता है उतने शून्य ले सकते हैं। जैसे ये 512 लिखा हुआ था, बट हमें जो संख्याएं घटानी है वो दशमलव में है, तो हम क्या करेंगे 512 के जस्ट बाद दशमलव लगा के मन से शून्य ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा वो देखें जरा। हमें दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, नीचे की संख्या लिखनी है। ये दशमलव के पहले 5, दशमलव के बाद 7 3 4 और ये माइनस। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब देखें जरा, शून्य में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं बाजू से लेते हैं। अब बाजू में खुद नहीं है, फिर बाजू से लिया, उसके पास भी कुछ नहीं है, तो उसके बाजू वाले से ले लेंगे। 2 से 1 यहाँ ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 हो गया। फिर यहाँ से 1 यहाँ दिया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। फिर यहाँ से 1 यहाँ दिया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो ये दोनों 9 हैं, ये 1 और ये है अब 10। अब देखो ज़रा, हमने 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से 3 गए 6 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, दशमलव। अब यहाँ पर है 1 और 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो हमने 1 यहाँ से ले लिया। 11 में से 5 गए तो यहाँ बचे 6 और यहाँ 1 दे चुके हैं, इसी वजह से यहाँ है 0, तो यहाँ 0 और ये 5 का 5, तो सही हो जाएगा आंसर 506.266। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दशमलव का कॉन्सेप्ट आज भी बहुत गड़बड़ है, उनके लिए एक अच्छा वीडियो है, आगे देखें ज़रा। अब इन कॉन्सेप्ट को हम रखते हैं किस में, जैसा कि हमने आपको जोड़ना और घटाना बता दिया। और एक और जो जनरली बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखें ज़रा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ, तो आप देखें 0.6666 प्लस 0.666 प्लस 0.666 प्लस 0.66 प्लस 0.6। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, 2 तरीके से पूछा जाता है। हो सकता है शुरुआत यहाँ से हो, पहले लिखा हो 0.6 फिर प्लस 0.66 फिर 6 ऐसा करके, और कभी कभार क्वेश्चन इस तर्क पे लिखा होता है, तो पहले ये करते हैं फिर इसके उल्टे वाला कर लेंगे। अब देखो ज़रा, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो आपको लिखने की ज़रूरत क्या है, 1 2 3 4 5 बार 6। आप दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, आगे की संख्या लिखो, 6 6 6 6, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, फिर आगे की संख्या लिखो, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, फिर आगे की संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव और फिर आगे की संख्या, और ये आप आगे आराम से 0 लिख दें और इनको आप जोड़ें। अब देखें जरा, इसके नीचे आप एक 0 अपने मन से लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइन में आपको नजर आए। इनके नीचे 2 0 आप अपने मन से लगा सकते हैं, इसके नीचे आप 3 0 अपने मन से लगा सकते हैं,
और इसके नीचे आप 4 शून्य अपने मन से लगा सकते हैं। अब ये देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12 का 2 कैरी आई 1, 6 3 18 और 1 19 की 9 कैरी आई 1, 6 चौको 24 और 1 25 का 5 कैरी आई 2 और 6 पंचे 30, 30 और 2 32 का 2 कैरी आई 3 और ये दशमलव के इस साइड आ गया तो ये आंसर हो गया 3.2596 ठीक है। एक बार फिर से देख लें, 6 का 6, 6 और 6 12 का 2 कैरी आ गई 1, 6 दूं 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19 की 9 कैरी आ गई 1, 6 और 6 12, 6 18 और 6 24, 24 और 1 25 का 5 कैरी आ गई 2 और 6 पंचे 30, 30 और 2 32 का 2 कैरी आ गई 3 और ये 3 का 3 यहाँ लिखा जाएगा 3.25926 ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप आगे देखें जरा, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लिया जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है कुछ इस तरीके से आ जाता, मान के चलो उन्होंने पूछा 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस 0.2222 इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आपने लिखा 0.2 0.22 0.222 फिर 0.2222। अब इनको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसके नीचे आपस में शून्य लगा लो अपने मन से, इनके नीचे शून्य लगा लो और ये शून्य आप अपने मन से लगा सकते हैं। अब देखें ज़रा, 2 का 2, 2 और 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8 और यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 0.8642 ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें ज़रा, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब हम आपको बता रहे कि हमें किस तरीके से दशमलव संख्याओं को पक्षांतर के साथ जोड़ना और घटाना है, ठीक है। अब इसमें पक्षांतर भी करना है और जोड़ना घटाना भी है, ठीक है। अब देखें ज़रा, हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में होता क्या है कि एक बार बराबर के पहले प्लस में और एक बार बराबर के बाद में प्लस में, 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क होगा, और एक बार बराबर के पहले माइनस का क्वेश्चन मार्क हो सकता है और एक बार बराबर के बाद माइनस का क्वेश्चन मार्क होता है। इन 4 के अलावा और किसी तरीके से प्लस माइनस में पक्षांतर का केस नहीं बन पाता। देखें जरा, हम बताते हैं चारों तरीके। हमने पहला क्वेश्चन लिया, मान के चलो हमने ले लिया 500.4 प्लस 203.25 बराबर में, अब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है अभी क्या, पॉजिटिव, प्लस 203.1 प्लस 6.4, बस इतना ही ले लिया हमने क्वेश्चन को। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आप ध्यान दें, कल हमने क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन में हमने बताया था कि जिस तरीके से सब्जी वाला तराजू में एक तरफ तराजू का बाट और एक तरफ सारी सब्जी रखता है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि बराबर के एक तरफ तराजू का आधार मानते हुए क्वेश्चन मार्क और दूसरी तरफ सारे संख्याओं को ले लेंगे, तब हमारा क्वेश्चन एक स्कूली क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो जरा हम क्वेश्चन बना के बताते हैं आपको। ये 500.4 प्लस 203.25 लिखा हुआ था। अब जरा देखें, जो बराबर के बाद की संख्या है वो हम इस साइड लेके आए, ये प्लस का था, इस साइड आके माइनस का, 203.1, ये प्लस का है, इसको भी हम बराबर के इस साइड लेके आए, -6.4 बराबर। अब बराबर के बाद हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। एक बात आपको बता दें, कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये हम आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। पक्षांतर तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे, आप कोई सोच रहा हो कि इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, फिर इस साइड ले आओ, बात दोनों में बराबर है। आप जोड़ के इस साइड लेके आओ या पहले ही इस साइड लेते आओ। अब लेकिन ये क्वेश्चन एक सिस्टमैटिक क्वेश्चन बन गया, इस वजह से हमने ऐसा किया। देखें जरा, ये दोनों प्लस प्लस हैं
और ये दोनों माइनस माइनस हैं, माइनस माइनस आपस में प्लस होगा, प्लस प्लस आपस में प्लस होगा। हम जरा इन्हें जोड़ के बताते हैं। अब देखें ज़रा आप, इसके पीछे दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है और इनके पीछे दो, तो जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका आप उपयोग करें इस विधि को, दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव के बाद की संख्या, उसके पहले दशमलव की संख्या, इन दोनों को जोड़ा, यहाँ शून्य लगा लो, ये 5, ये 4 और 2 6, दशमलव 3 का 3, 0 5 और 2 7। अब ये आ गया प्लस का, इधर माइनस माइनस वाला जोड़ते हैं हम, 203.1 माइनस ये 6.4, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, 4 और 1 5, 0.6 और 3 9, 0 का 0 और ये 2। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 703.65 जो कि पॉजिटिव है उसमें से घटाना है 209.5, हम घटा लेते हैं, माइनस हमने दशमलव के नीचे दशमलव रखा, दशमलव के बाद में 5 और दशमलव के पहले 209, ये अब हम माइनस करेंगे, इसके पीछे हम अपने मन से शून्य लगा लेते हैं। अब 5 में से शून्य गया तो भाई जब 5 का 5 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, दशमलव का दशमलव, 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे, बाजू वाले के पास खुद कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, और बाजू से ले लेंगे। 7 में से 1 लिया हमने तो ये जो शून्य था वो 10 बन गया, लेकिन 7 6 हो गया। अब 10 में से 1 लिया तो ये 13 हो गया, लेकिन ये 9, 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4, 9 में से 0 गया तो 9 का 9, लेकिन यहाँ अब 6 है तो 6 में से 2 गए तो बचे 4। ठीक है, इसी के साथ में ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया 494.15। ठीक है, धन्यवाद। ये पहला दशमलव का पक्षांतर वाला प्रश्न था। अब आगे देखें, अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो चारों क्वेश्चन आपको बताएंगे। अभी हमने क्या किया कि भाई संख्याओं को दोनों तरफ रखा और प्रश्नवाचक चिन्ह को हमने बराबर के दाईं ओर रखा, पॉजिटिव। अब आप देखें कि हम बराबर के दाईं ओर नेगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह ले रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क कैसा है हमारा सेकंड क्वेश्चन में, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, अब भी कंडीशन होगी लेकिन क्वेश्चन बदल गया है, सिर्फ मात्र एक माइनस के क्वेश्चन मार्क से। देखो जरा, हमने आपको बोला था कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम नेगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह ना रखें, है ना, तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क रखेंगे। उससे होगा ये, आपका आंसर अगर माइनस में भी आ रहा है तो आप उसको पहचान पाओगे। कभी कभार माइनस के चलते गलतियां भी होती हैं, तो सबसे पहला काम हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह को पक्षांतर करके इस साइड ले आए। और ये बात तो हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर के एक ही तरफ होगा, उसके साथ में हम कुछ और नहीं रखेंगे, अधिकतर हमारी कोशिश यही होगी। अब देखो ज़रा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नेगेटिव था तो हम ये बराबर के इस साइड ले आए, हमने ये लिखा x। अब x लिख चुके हैं तो हम जानते हैं इसके बाद हम तुरंत बराबर का निशान लगाएंगे। देखें, हमने ये बराबर का निशान लगाया, लेकिन बराबर के बाद की संख्या है तो यहाँ पहले ही से पॉजिटिव लिखी हुई है। हमने लिखा भाई 203 काय का है, प्लस का जुड़ गया 0.1, फिर प्लस का 6.4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये संख्या है उस साइड जाएंगी। ठीक है, अब ये संख्या जब उस साइड जाएगी तो ये प्लस की है तो माइनस की होगी, और ये संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी। देखो जरा कैसे, ये 500.4 प्लस का था उस साइड गया तो माइनस का 500.4। अब ये 203.25 प्लस का है उस साइड गया तो माइनस का 203.525। ठीक है, अब जरा देखें, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा बन गया, बट बात सिर्फ इतनी है, पहले ये दोनों माइनस के थे, अब ये दोनों माइनस के हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर से हम जोड़ घटा के एक बार आपको बता देते हैं। हमने इसको जोड़ा तो दशमलव के बाद एक एक अंक है, 4 और 1 5, दशमलव का दशमलव 6 और 3 9, तो ये 209.5 माइनस, इसको भी अब हम कर पाएंगे। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ 2, तो 5 का 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाया हमने, और हमने क्या किया, ये 5 का 5
4 में 2 जुड़े तो 6, दशमलव, इसके बाद 3 और 0 का 3, 0 का 0 और 5 और 2 7, ये हो गया 703.65। अब ये क्या होगा, 209 में से माइनस होगा। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 703.65, छोटी संख्या कौन सी है, 209.5। तो एक बात हमेशा याद रखें कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट जाए। चिन्ह देखा जाता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, वो चिन्ह लगेगा। अब यहाँ देखें आप, तो हम आपको करके बताते हैं। ये 703.65 का है माइनस का, और जो प्लस का है वो 209.5 है। अब ये घटेगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब हम इसे करते हैं, ये 5 का 5, 6 में से 5 गया 1, दशमलव का दशमलव। अब यहाँ 3 में से जाएगा नहीं, तो 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचा 9, तो 9 का 9, 6 में से 2 गया तो 4, तो ये हो गया माइनस का। अब याद रखें बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, माइनस का 494.15, और ये आंसर सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा कि बराबर के दोनों तरफ, एक तरफ हमने प्लस का और एक बार माइनस का, 2 बार आपको क्वेश्चन बता दिया। ये पक्षांतर के 2 केस हो गए, जब बराबर के दाईं ओर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वेश्चन मार्क हो सकता है। अब आगे देखें ज़रा। अब इसी क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से लेंगे कि हमने, अब चलो क्वेश्चन भी बदल लेते हैं, संख्याएं बदल लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। हमने एक और क्वेश्चन उठाया, देखें जरा। हमने क्वेश्चन उठाया, अब हमें बराबर के पहले क्वेश्चन मार्क लेना है ना। संख्याएं बदली, हमने पूरी दशमलव ले ली, 0.21 प्लस बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये लो, ठीक है, प्लस 0. अब ये संख्याएं माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस की भी, आपको जो भी लेनी है आप ले सकते हैं, ठीक है। प्लस हमने ले लिया यहाँ पे 0.13, ठीक है, बराबर, हमने बराबर में बोला कि भाई 0.678 प्लस 0.1212, ठीक है, ये ले लिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब बराबर के पहले प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, प्लस का, तो इससे छेड़खानी नहीं करनी है हमें। हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन मार्क लिखा, तुरंत बाद बराबर लगा देंगे। जो संख्या यहाँ लिखी हुई है उसे पक्षांतर कर लेंगे। अब संख्या जो यहाँ पे 0.12 लिखी है, ये उस साइड जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की, और जो ये 0.13 लिखी है वो भी उस साइड जाएगी तो माइनस की। तो पहले हम बराबर के बाद की संख्याओं को लिख लेंगे, फिर इनको लिखेंगे। हमने लिखा 0.678 जो पहले से था पॉजिटिव है, प्लस उसके बाद हमने लिखा 0.212 जो पहले से था जो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो संख्याएं गई हैं प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई 0.12, ये प्लस की थी उस साइड गई माइनस की हो गई, तो माइनस का 0.13। अब आप जरा ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये 3 संख्याएं आपस में जोड़ सकते हैं। 8 और 2 10 का 0 कैरी आ गई 1, 7 और 1 8 और 1 9, और 2 और 6 8, तो ये अगर आप देखें तो 0.890 हो गया, जिसे हम 0.89 भी लिख सकते हैं। आगे देखो जरा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। हमने इनको जोड़ा तो 0.3 और 2 5, और 1 और 1 2, तो ये लिखा हुआ है 0.25। अब इसको हम घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा दिया। अब 10 में से तो कुछ था नहीं, 0 का 0, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, एक तो आप आंसर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक बात ये आंसर ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर x = 0.64 भी सही होगा। बात समझ रहे हैं, 0.64 भी आंसर सही है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हमने ये तीसरा केस लिया था, अब हम चौथा केस लेंगे, ठीक है। चौथे केस में हम देखेंगे, इसी में ले लेते हैं कि हमने क्या किया है कि भाई
जो अभी पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क था अब वो ले लिया हमने क्या, नेगेटिव। अब नेगेटिव ले लिया तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि भाई नेगेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब हमने ये नेगेटिव लिया तो ये क्वेश्चन मार्क ही नेगेटिव है, और हम तो ये जानते हैं कि भाई नेगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं लेना है, पूरी कोशिश करनी है कि क्वेश्चन मार्क को पॉजिटिव बना लें। भाई हमें कोई समस्या नहीं है, हम पॉजिटिव बना ले रहे हैं। कैसे बनाएंगे, देखो हमने क्वेश्चन मार्क को ही पक्षांतर कर दिया। अब क्वेश्चन मार्क पक्षांतर किया है और बराबर के दूसरी तरफ भेजा है, तो पहले बराबर के हम संख्याएं लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, संख्याएं। देखें जरा ध्यान से, हमने लिखी संख्याएं। अब संख्याएं 0.12 तो यहाँ पहले से था, प्लस 0.13 भी यहाँ पहले से था, लेकिन नहीं था तो क्या, ये 0.678 हम इसको लेके आएंगे, ये हो गया माइनस का, क्योंकि ये बराबर के बाईं ओर आ चुका है, तो 0.678। दूसरा देखें, अब इस संख्या को हम इस साइड लेके आएंगे तो वहाँ प्लस की थी, यहाँ माइनस की, 0.212 बराबर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। जो यहाँ पॉजिटिव था बराबर के दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हुआ। अब देखो ज़रा, प्लस प्लस को आपस में प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस को आपस में प्लस कर लेंगे। कर लेते हैं भाई, ये हमें दिखा रहा है 0.12 और 0.13 हो जाएंगे, माइनस ये हमें दिख रहा है कि 0. इनको हम जोड़ सकते हैं, 8 और 2 10, कैरी आ गई 1, 7 और 2 9, 6 और 2 8, ये हो गया था 0.89। अब एक बात यहाँ देखें आप ध्यान से, यहाँ बात क्या छुपी हुई है कि अब बात यह है कि ये संख्या बड़ी है, ये छोटी, तो बात वही, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटाई जाएगी और हम घटाएंगे। अब हम घटाएंगे कैसे कि भाई 0.890 में से ये माइनस का है, हमें माइनस करना है 0.25 जो कि प्लस का है। इधर शून्य रख लेंगे, शून्य का शून्य, 5 और 9 14, कैरी आई 1 थी, सॉरी 9 में से 5 गए 4 बचे, ठीक है, और 8 में से 2 गया तो 6, तो यहाँ हो गया 0.64। लेकिन अगर कोई आंसर ये लिखता है तो ये गलत है, क्योंकि आंसर होगा माइनस में, आंसर होगा माइनस में, -0.64। यदि आप आंसर में लिखते हैं तो ये एक सही आंसर है, ठीक है। और इसी के साथ में हमने आपको दशमलव के कॉन्सेप्ट के साथ में पक्षांतर करना सिखाया, ठीक है। अब हम आपको 4 बड़े अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखें। एक बात आपने सुनी होगी कि भाई परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना कई लोगों के लिए बहुत कठिन है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बता रहे हैं, कई लोगों को करने में बहुत बड़ी समस्या है। परिमेय संख्या मतलब जैसे 3/4 प्लस 6/7। एक क्वेश्चन बनता है ये बराबर क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन ये भी 4 होते हैं, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम क्या लगा दे रहे, माइनस। हमने क्वेश्चन बनाया, अभी पहला था प्लस में, दूसरा माइनस में। अब तीसरा देखें जरा आप, तीसरा होता है इनटू में, और चौथा देखें अगर आप तो चौथा होता है किस में, डिवाइड में। 3/4 डिवाइडेड बाय 6/7, ऐसा हमने 4 क्वेश्चन ले लिए। अब एक बात आप ध्यान से सुने कि कुछ लोगों के लिए ये इतनी कठिन चीज़ है कि वो कंपटीशन को यहीं छोड़ के आगे निकल जाते हैं, या फिर अगर नहीं सीखा तो फिर आगे समस्याएं। तो इसको सीखने के लिए आपको पार्ट नंबर 4 देखना होगा नंबर सीरीज का, ये हम सिखाएंगे कल। इसी के साथ में धन्यवाद। आप चलाएं आज दशमलव वाली संख्याओं को सीखें। धन्यवाद।